We all know full moon day as a manifestation day, right? But do you know that this is the day of releasing also? Releasing what? Releasing old patterns, releasing old thoughts. क्या रिलीज करें, कैसे रिलीज करें, रिलीज करने के बाद क्या होगा? ये सब सवाल आपके मन में आएंगे, है ना? इन सब सवालों को लेके मैं एक डिटेल्ड रीडिंग लाई हूँ फुल मून एनर्जीज के लिए। तो अंत तक बने रहिए। Hello, beautiful people. This is Ripa Solanki from Ziva Institute of Alternate Science, and today I am here with a detailed reading of full moon energies. How are your energies going to be? What do you need to release? Everything will be given in this reading. So claim the energies by typing full moon or FM in the comment section. चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कैसी रहेगी आपकी फुल मून की एनर्जीज इन जनरल। पॉजिटिव रहने वाली है या नेगेटिव रहने वाली है या तो फिर ओके रहने वाली है, कैसी रहने वाली है, न्यूट्रल रहने वाली है? चलिए देखते हैं, हम कार्ड से पूछते हैं कि हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज फुल मून डे के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, तो मैं देख रही हूँ आप लोगों में से कई लोगों की एनर्जीज काफी सी स्ट्रेसफुल रहने वाली है, क्योंकि आप लोग कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो उस दिन आपको एनर्जीज बहुत हाई लगेगी और आपको थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील होगा। कुछ लोग सही एक्शंस लेने वाले हैं उस दिन पे। तो सही एक्शन वाली एनर्जी मैं बोलूंगी कि जैसे आप एक्शंस लेंगे वैसी ही आपकी एनर्जीज रहेगी। अगर आप सेटबैक हो गए तो वो नेगेटिव हो गया, पर अगर आप आगे कदम बढ़ाएंगे डिसिप्लिन रह के, अपने साथ फर्म रह के, तो वो एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए हम और भी देखते हैं ताकि और व्यूवर्स कनेक्ट कर सके। ओके, कुछ लोगों के लिए काफी सी इमेच्योरिटी वाली एनर्जीज रहेगी, बहुत हल्का महसूस करेंगे, बहुत ही रिलैक्स्ड फील करेंगे और सोचेंगे कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे वरी करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आगे भी हम रीडिंग करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे भी मैंने पहले भी बोला था कि कुछ चीजें हमें रिलीज करनी है। हमारे ओल्ड पैटर्न्स, हमारे ओल्ड इमोशंस जो हमें स्टक फील करवाते हैं, तो वो क्या है, क्या है जिसको हमें रिलीज करना है फुल मून डे पे। ओके, सो मैं देख रही हूँ काफी सारे लोग बहुत स्टक फील कर रहे हैं। उन्हें अपने ओल्ड बिलीव्स, खुद के बिलीव्स हो, खुद के ओल्ड थॉट पैटर्न है, वो स्टक करवा रहे हैं। क्या हो रहा है कि वो खुद ही अपने ही एक छोटे से डेन में चले गए हैं और वहां से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी वेरी गुड एट गिविंग एडवाइस टू अदर्स, पर खुद की सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे। दो दे आर वेरी नॉलेजेबल पीपल, आप लोग बहुत नॉलेजेबल पीपल है, आप खुद अपनी दुनिया चेंज कर सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ योर दिस लोनलीनेस जो आप फील कर रहे हो, आप इस चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ग्रोथ अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, सक्सेस अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, और आपको कॉन्स्टेंटली यही फीलिंग आ रही है दैट आई एम नॉट डूइंग गुड, आई एम नॉट ऑन द राइट पाथ। तो आपको उस दिन पे क्या रिलीज करना है? अपने ये थॉट्स को, अपने इन इमोशंस को, जो सेल्फ सेपोटेज वाले इमोशंस है, उनको रिलीज करना है। आपको जाना है, मून को गेस करना है और तब भी हार्ट चक्र पे हाथ रख के ये सारे थॉट्स रिलीज करने हैं। कौन से थॉट्स? सेल्फ सेपोटेज वाले। खुद के लिए खुद ही एक गाइडिंग टूल बनिए, ना कि दूसरों के पास ढूंढने जाइए अपने लिए गाइडेंस। जब हम रिलीज करते हैं कुछ, या तो फिर हम हमारे ओल्ड पैटर्न से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस अनुभव करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं दैट वो रेजिस्टेंस आप कहाँ फील करने वाले हैं। इमोशनली फील करोगे, मेंटली करोगे, फिजिकली करोगे, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम फाइनेंशियली भी वो रेजिस्टेंस फील कर सकते हैं। चलिए टैरो कार्ड्स प्लीज मेरे व्यूअर्स को बताइए कि उन्हें रिलीजिंग में, रिलीजिंग एक्ट में कहाँ पे रेजिस्टेंस फील होने वाली है। ओके, तो वही ओल्ड थॉट्स, वही ओल्ड पैटर्न्स आपको
ब्लॉकेजेस क्रिएट करने वाले हैं। आप रेजिस्टेंट फील करोगे क्योंकि आपको लगता है कि मैं इसी चीज के लिए बना हूँ, मुझे लोनलीनेस में ही रहना है। तो आप उस थॉट पैटर्न में थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील करेंगे और बैलेंस लाने की कोशिश करने के बावजूद भी, हेल्पिंग हैंड होने के बावजूद भी, या तो आपके एंजल्स है या तो गाइडिंग पीपल है आपके आजू बाजू में, पर उसके बावजूद भी आप इस चीज में रेजिस्टेंट फील करोगे क्योंकि आपको चेंज होना नहीं है, आपको इसी माहौल में रहना है। आप लोगों में से कई लोगों को ऐसा भी होगा कि कहीं पे कुछ पेमेंट्स करने पड़ेंगे, कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने पड़ेंगे, या तो फिर कहीं से कुछ सेशंस लेने पड़ेंगे। तो आपको वो भी रेजिस्टेंट फील होगा कि मैं वो पेमेंट करूं, क्या मैं वो पेड सेशंस लूं, क्या मैं वो पेड गाइडेंस लूं। तो आप थोड़ा सा थॉट पैटर्न, थोड़े इमोशंस और पेमेंट और फाइनेंशियली हर चीजों में रेजिस्टेंस फील करने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि इस रिलीज तो हमें करना ही है। ओके, इस रिलीज के साथ मैं कैसे आगे बढ़ू, हाउ कैन आई फ्लो थ्रू दिस रिलीज। क्योंकि कभी कभी जब हम ओल्ड पैटर्न से बाहर निकलते हैं ना, हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, खाली खाली सा महसूस होता है। तो अब हम देखेंगे कि इसके साथ हम कैसे आगे बढ़े, हाउ कैन आई फ्लो थ्रू दिस रिलीज। Okay, very good card. Be determined. Both the cards are showing that only. Be determined. Yes. Be determined. Be strict. Be disciplined with yourself. Just focus. If you have released something, तो मेंटली उस चीज को अब रोकिए कि वो चीज वापस नहीं आनी चाहिए, वो थॉट्स वापस नहीं आने चाहिए। एक इमोशनल पैरामीटर बना के रखिए खुद के लिए कि क्या है ऐसी चीजें जो मुझे इमोशनली वीक कर रही है, और अकॉर्डिंग टू दैट पैरामीटर आप आगे बढ़िए और खुद के साथ एकदम स्ट्रिक्टली आगे बढ़िए, फर्मली आगे बढ़िए, क्योंकि वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। कोई चीज, कोई लोगों के लिए ऐसा होगा कि उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ओके, कम्युनिकेट करिए अपने आजू बाजू वाले लोगों के लिए या नियर डियर वंस के साथ, आप कम्युनिकेट करिए, ओपनली कम्युनिकेट करिए अपने फीलिंग्स के बारे में। या तो कोई लोगों को ऐसा भी होगा कि उनको ट्रैवल बहुत पसंद है, तो ट्रैवल करिए। जैसे जैसे आप ट्रैवल करेंगे, शॉपिंग जाइए या तो कहीं पे घूमने जाइए, आप देखेंगे कि जब आप वो चीजें कर रहे हैं आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। कोई लोगों के लिए उनको हैप्पीनेस मिलती है बच्चों को देख के, बच्चों की मुस्कान देख के। तो आप वो भी कर सकते हैं, स्पेंड टाइम विद किड्स। if you have kids in your house, then spend time with them. If you don't have, then you can just go to a park and watch kids playing happily. Okay, so this will give you, you can go through this release very easily. चलिए, अगर हम आज आगे हम देखते हैं what will I gain from this release. Please, obviously ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड थॉट्स जो हमें ब्लॉकेजेस दे रहे हैं वो रिलीज करेंगे तो बेनिफिट्स तो होने ही वाले हैं। चलिए देखते हैं हम। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। यस, पैसों के लिए भी नहीं मिलने वाली है, रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा सा आपको पार्टनरशिप ऑफर होगा, या तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे मिलेगी। मे बी पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है जो आपको स्टक फील करवा रहा है रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। जो हमारा इनर चाइल्ड है ना, वो काफी हर्ट हो चुका है और हम कुछ देखना नहीं चाहते हैं, हम वो हर्ट के स्टेट में ही है अभी। तो मैं देख रही हूँ जब आप ये सारी चीजें रिलीज करेंगे ना, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। कैस क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, वो रिलेशनशिप को अच्छा सा बिल्डअप करने के लिए, या तो फिर कि कोई कोई लोगों को एक अच्छा सा अ, अ, आप में से कई लोग एक ऑफर लेटर के भी शायद वेट कर रहे हैं, कोई बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं, तो वो भी आपको मिलेगी। तो रिलीज का ये फायदा होने वाला है, रिलेशनशिप्स में भी बेटरमेंट होगा और करियर में भी बेटरमेंट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि आपके गाइड्स, आपके एंजल्स जो आपके आसपास है, सभी के होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एंजल्स होते हैं,
वो आपको फुल मून के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है अ मैसेज फ्रॉम माय गाइड्स अबाउट माय फुल मून रिलीज। रिलीज कर दिया तो अभी मैसेज क्या है गाइड्स के लिए? ओके, see, your guides, your angels are literally guiding you that come out of this conflicting thoughts. जो कांस्टेंट आप लोगों के दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई चल रही है, उससे बाहर निकलिए, एंजॉय करिए अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आपके लिए यही मैसेज है आपके गाइड्स के, आपके एंजल्स के कि सी वी आर विद यू, सो डोंट वरी, कम आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स। ये सब चीजों को भूलिए, रिलीज करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? मुझे कैप्शन में बताइए, सॉरी कमेंट में बताइए। और आपको और कौन से टॉपिक्स पे रीडिंग चाहिए वो भी बताइए। और एनर्जीज को क्लेम करना मत भूलना। लिखिए फुल मून और एफएम इन द कमेंट सेक्शन। हील, ग्रो, प्रॉस्पर।